तो आज का जो मेरा व्लॉग था वो मैंने रात के टाइम बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि इसीलिए कि मैं हांडी बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू थे, बैंगन थे और ये प्याज थे, धनिया था ये मैंने काट के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना कोई भी घर में नहीं था, इतना सुकून था ना, बहुत ज़्यादा। इब्राहिम की दादो घर पे नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो बस मैं थी और इब्राहिम के पापा थे। तो यहाँ पे मैं हांडी बना रही थी, मेरे बाजू में भी बहुत पेन हो रही थी, लेकिन मैंने बनानी थी। तो बस यहाँ पे मैं हांडी बना रही थी और उसके बाद यहाँ पे ना बस मैंने जो हरी मिर्च होती है ना, पहले वो ऑयल में फ्राई की, उसके बाद फिर मैंने प्याज उसमें ऐड किए। इब्राहिम की जो दादू है वो अलग तरीके से बनाती है और मैंने फिर अपना आजमाया तरीका। तो काफ़ी मज़े के बने थे बैंगन। तो बस आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, इसीलिए कि जो भी रिश्ते होते हैं ना, यकीन करें मेरा दिल तो ऐसे उठ गया है, रिश्तों में से यकीन नहीं रहा। बस मैं समझती हूँ कि एक औलाद और माँ का ही रिश्ता सच्चा होता है, बाकी रिश्ते मायने नहीं रखते। आई थिंक मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग यकीन करें, मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं हूँ और यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ मेरी बनती है, और वो काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मुझे अपने रिश्तों में से एक सबक ज़रूर मिला है। मैं ये समझती हूँ कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वही अपने होते हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता और किसी का कोई एहसास नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। आजकल मैं समझती हूँ कि कोई किसी का भी नहीं है। तो खैर यहाँ पे मेरी रेसिपी तो हो गई थी, बैंगन वगैरह मैंने इसको भून लिया था अच्छे तरीके से। तो इतने मज़े के बने थे ना, एंड में मैंने इस पर मलाई भी डाली थी। तो यहाँ पे फिर बचे थे आलू, वो मैं डाल रही थी, उसको फिर मैंने भून रहा था। हांडी मेरी जो है ना वो छोटी पड़ रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो आलू है ना वो मैं डाल रही थी। यहाँ पे फिर टमाटर थे, वो काट के मैंने डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे साथ ना सीन हो गया। मैंने ना जो छुरी है ना वो ना मैंने उल्टी में पड़ गई। यार ये कट क्यों नहीं रहा? बाद में मुझे पता लगा कि मैंने छुरी ही उल्टी पकड़ी हुई है। तो खैर यहाँ पे ना ये गलती से मैंने छिलका काट दिया है। तो वो नहीं, किचन विथ नून से मैं इसका ब्लॉग देखती हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था उसमें ऐसे टमाटर रखे हुए थे। तो अब मैं चल के देखती हूँ कि गले हैं कि नहीं। मैं इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं किचन विथ नून से का ना व्लॉग देखती हूँ, अक्सर वो ऐसे ना टमाटर काटती है। तो साथ साथ फिर मेरे बर्तन जो होते जा रहे थे वो भी मैं धोती जा रही थी। तो यहाँ पे ना अगर कहा जाए तो मैं जब काम करती हूँ तो सफाई के साथ करती हूँ, अगर नहीं करती, मेरा मन नहीं करता तो फिर मैं नहीं करती। कुछ दिनों से यानी कि 5 से 6 दिन हो गए मेरे बाजू में पेन नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। अल्लाह पाक। जो भी बर्तन पड़े थे यहाँ पे कैबिनेट ये खुले, मैंने बनाया था जूस। तो यहाँ पे सारे जो भी बर्तन थे वो मैंने सारे धो दिए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हांडी है अभी नहीं हुई, अभी मैंने दम पे इसको रख दिया है। तो इसके चूल्हे की जो ये फ्लेम है ये इतनी हो आप इब्राहिम, इसको क्या कर रहे हो? ना बेटे, खाते नहीं है, मार पड़ जानी है इब्राहिम, बुरी बात है। नहीं हुई डंडा, हाय अल्लाह। भाई देखो कैसे अपनी मम्मा को मारता है इब्राहिम, कहेंगे इब्राहिम बहुत ख़राब बच्चा है। इब्राहिम नहीं करते ऐसे बेटे। लकड़ी से निकाल के ये मिट्टी खा रहा है, चालाकी देख। इब्राहिम ठहर जा। हांडी चेंज कर लिए क्योंकि मुझे ना ज़्यादा भूनने में ना मसला हो रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना ये हांडी चेंज कर ली थी। तो ये हांडी थोड़ी ना बड़ी है तो इसीलिए माशाल्लाह से मेरी हांडी रेडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हांडी क्यों बनाई है। तो आज इब्राहिम की दादू ने मुझे कह के गई थी, वो गई थी फार्म हाउस। तो यहाँ पे ना ये मैं धनिया डाल रही हूँ। इतना खूबसूरत और इतना यानी कि मज़े का बना है ना सालन, बहुत ज़्यादा। मैं अभी खा के हटी हूँ। तो वो गई है क्वार्टर, तो वो मुझे कह के गई थी फार्म हाउस के आप हांडी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो कह देती है तो मैं हांडी बना लेती हूँ, अगर वो नहीं कहती तो फिर मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पे ना मुझे हांडी का बहुत शौक़ है, रोटियाँ वगैरह का नहीं है लेकिन हांडी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे ये मेरी हांडी हो चुकी है, इसको मैं फिर दम पे रख लेती हूँ थोड़ी देर ताकि ये और गल जाए। तो जब मैं खाऊंगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही हांडी मेरी मज़े की बनी है। तो यहाँ पे मैं जाने लगी हूँ, फार्म हाउस जाने लगी हूँ। हांडी वगैरह मैंने बना दी है और इब्राहिम का बैग भी मैंने रेडी कर दिया है, फीडर, डायपर और कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं।
तो अभी इब्राहिम के चाचू की कॉल आई है कि सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आप लोग भी आ जाए। तो मैं वहाँ पे जाने लगी हूँ। हांडी वगैरह नहीं लेके जानी, मैंने उनसे पूछा था। तो बस मैं निकलने लगी हूँ। दो से 2.5 घंटे तक हमने वापस आ जाना है। तो मेरे हस्बैंड ऑटो कराने गए, कोई बाइक नहीं है, और एक टेबल और देचकी वगैरह ये भी लेके जाना है उधर। तो मैं वहाँ बस निकलने लगी थी। तो बस चलिए चलते हैं। तो ये रहा इब्राहिम का बैग, जिसमें मैंने सारा कुछ रख लिया है। ये मुझे बहुत काम आया है। तो चलिए चलते हैं फार्म हाउस। तो बस मैं यहाँ पे चली गई थी ऑटो पे, मैं और इब्राहिम। और ऑटो इतना सड़ियल मतलब अजीब तरीके से चला रहा था ना, इतने झटके आ रहे थे। इससे अच्छा तो मैं बाइक पे बैठती हूँ ना, तब मैं अपने आप को ना ज़रा सही फील करती हूँ। तो जब मैं पहुँची तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था बाहर। ये काफ़ी बहुत बड़ा सीन है। तो जब मैं यहाँ पे गई तो इब्राहिम ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, यानी कि मच्छर भी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बाहर मच्छर थे, अंदर तो खैर सुकून था। तो इब्राहिम के पापा जा रहे थे, यहाँ पे सब खाना खा रहे थे। तो फिर मैं इब्राहिम को लेकर चली गई थी। छोटा सा बेबी भी इधर बैठा हुआ था। तो इब्राहिम का तो यहाँ पे ना जैसे ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो इब्राहिम आया है। इतना शरारती हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, मुझे चुप मार के ना भाग गया है। उसको पता है कि मेरी मम्मा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर निकल के आ गए थे। तो मैं आई थी कार में, आई थी वापसी, जो कि गई मैं ऑटो में थी। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा बहुत मैंने बाहर का क्लिप ले लिया था। घर वापस और हो रही है बारिश। और यहाँ पे मैंने इब्राहिम को दे दिया है फीडर, इब्राहिम सोने लगा है। तो यहाँ पे मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना, तो मैंने ना ये टेबलेट मंगाई है। मतलब कल रात से बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रही है। तो हम लोग वापस आ गए और इब्राहिम भी सोने लगा है, मैं भी सोने लगी हूँ। इब्राहिम सोएं, काफ़ी टाइम हो जाता है उधर से आते आते ना, तो इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बस मैं अभी इब्राहिम को सुलाती हूँ। चलो मेरे बेटे सो जाओ। तो बस यहाँ पे फिर मैं चली गई थी किसी का पता लेने, कोई बीमार है। आप सब ने भी उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे। और ज़ाहिर सी बात है, एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ होती है। अगर मैं अपने लिए सोचती हूँ ना कभी कि कहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो जब मुझे इब्राहिम का ख्याल आता है तो मैं बिल्कुल भी ऐसे रोने हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। बस अल्लाह पाक हर एक माँ को इतनी ज़िंदगी दे कि अपने बच्चों की ना ख्वाहिशात पूरी करे और हर चीज़ करे। और यहाँ पे बस इब्राहिम को जब मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ना परेशान भी होती हूँ कभी कभी, और खुश बहुत ज़्यादा होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यारा बेटा अता किया है माशाल्लाह से। और जैसे जैसे इब्राहिम बड़ा हो रहा है ना, इतनी तो हरकतें इसकी होती जा रही हैं ना, वो शरारती होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना इब्राहिम इन बकरियों को कहता है मम्मा डोगी, मम्मा डोगी। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं बेटे, ये डोगी नहीं है, ये बकरियाँ हैं। तो खैर उसकी तो ये शरारतें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था कस्टर्ड, और बहुत मज़े का बना था। दूध थोड़ा पतला था, लेकिन मैंने इस पर इसमें मलाई ऐड की थी और बादाम वगैरह इसमें ऐड किया था। मैंने खाया, मेरे बेटे ने, सब ने खाया, मैंने सबको दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं इब्राहिम का मूड नहीं था क्योंकि इब्राहिम नींद से उठा था। तो यहाँ पे फिर मैं इब्राहिम को खिला रही थी। इसने अभी तो खैर नहीं खाया, लेकिन बाद में इसने खा लिया था, शुक्र है। फिर मैं इसको लेके गई थी छत पे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा। यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे इतनी मज़े की हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो जब से मैं अपनी अम्मी की तरफ से आई हूँ उसके बाद मैं छत पे नहीं चढ़ी, आज चढ़ी हूँ। तो फाइनली इब्राहिम भी मेरे साथ है, जो कि हर व्लॉग में इब्राहिम मेरे साथ होता है। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरे पास और मेरे साथ ना हो। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी जो व्लॉगिंग है ना, वो अधूरी सी है। तो यहाँ पे मैं इब्राहिम को ज़रूर भी अपने व्लॉग में लाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा और मेरा बेटा ही है जो व्लॉग में आता है, बाकी लोग तो खैर नहीं आते। तो बस यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं आई थी इब्राहिम को लेके और खुद भी आई थी। और कुछ छत का इतना बुरा हाल हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो छत भी ना ऐसे गंदी गंदी मिट्टी मिट्टी लगी पड़ी हुई है। मैं समझती हूँ अगर मैं सफाई ना करूँ तो इधर बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं करके गई थी आई थिंक वही है, उसके बाद तो नहीं हुई। तो खैर यहाँ छत भी किसी दिन आऊँगी, साफ़ करूँगी। और यहाँ पे इब्राहिम भी आया है और इब्राहिम की वही पुरानी हरकतें। इब्राहिम इधर आओ बेटे, इधर आओ। तो बस मेरे कपड़े वगैरह पहन के नहा वहा के मैं छत पे आ गई। थोड़ी देर मैं लेट गई थी। नहीं, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये देखिए इब्राहिम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा बेटा? गिर गया, टूट गया है? नहीं टूटा। अच्छा, अब ये माशाल्लाह ना धीरे धीरे ना ये बोलने लग गया है और कहता मम्मा मुझे बॉल लेके दो।
और उसके बाद ना धीरे धीरे इसके ना डॉगी ये इसके वर्ड्स ना अपने मुंह से जैसे जैसे निकाल रहा है ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसकी माँ हूँ, तो इब्राहिम का एक एक लम्हा, एक एक वो कदम, जब इब्राहिम के टीथ आ रहे थे, फिर इब्राहिम चला था, उसके बाद फिर इब्राहिम का बोलना। अब इंशाल्लाह इब्राहिम स्कूल जाएगा, अब इब्राहिम इंशाल्लाह स्कूल जाएगा तो उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ना खुशी होती है। और जब अब तो नहीं, खैर 1 साल है, मैं वेट करती हूँ कब मेरा बेटा जाएगा। 3 या 4 साल का होगा ना, फिर मैं इसको करूँगी ना। वो लग रही है, देखिए बहन, वो लग रही है। तो यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर रिश्ते में, हर उसमें मुझे यकीन नहीं है, मतलब मैं यही समझती हूँ कि जो माँ और औलाद का रिश्ता है वही मतलब एक है सच्चाई वाला रिश्ता है। बाकी जो भी हैं वो खोखले हैं, और आई थिंक मुझे नहीं यकीन, तो मैं समझती हूँ कोई भी यहाँ पे अपना नहीं है, हर किसी को यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी होती है सबको। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनकी मैं स्टोरी सुनती हूँ। हाँ मेरे बेटे, टूट गया? नहीं टूटा। इब्राहिम आप मम्मा की जान हो जी, ये कह रहा है जी। तो जो भी यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग, जो भी इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ अपनी औलाद के लिए करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, और लाइक और शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूरी कर दिया करें, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और खुशी मिलती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जब तक मैं समझती हूँ कि एक माँ और एक औलाद का ही रिश्ता सच्चा होता है, बाकी कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए इब्राहिम क्या कर रहा है, क्या कर रही हो? ओई, पकड़ो 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 इब्राहिम को पकड़ो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इब्राहिम को देख के। और मेरी जो भी चीज़ें हैं, मेरे जीने की वजह, मेरा सुकून, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ मेरी औलाद ही है। तो बस अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी सेहत दे, और अल्लाह पाक हर एक के अच्छे नसीब करे, आमीन। तो बस मैं अपना व्लॉग इसी पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखना, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और बस मेरा डेली रूटीन का यही होता है, छत पे आना और कुछ पका लिया थोड़ा बहुत जो भी है। तो यही मेरा, प्लीज़ व्लॉग जो है ना पसंद कर लिया करें, और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। वो देखें इब्राहिम की क्या हरकतें, ये देखें इब्राहिम क्या कर रहे हो बेटे, कपड़े गीले नहीं करने, फिर मम्मा से पिटाई होनी है, पौधों में डालना है। ये देखो पौधों का भी कोई बुरा हाल हो गया है यहाँ पे, इनकी भी कोई आई थिंक देखभाल नहीं होती। ये देखें बहुत ज़्यादा ना इसकी हालत ख़राब हो गई है पौधों की भी। इधर आए हो 3 दिनों के बाद, छत पे है मेरा बेटा। कबूतर कहाँ है? कबूतर को आवाज़ दो, कबूतर आ जाओ, बोलो मैं टॉय लेके आया हूँ। उनको बोलो ना कि निकल के आ जाएं, कबूतरों को बोलो। इब्राहिम इधर मुंह करो मम्मा की तरफ, हाय कर दो। ले ओए ओए, इब्राहिम 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 कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कपड़े गंदे नहीं करने बेटे। शहजादे, ओ मेरे बेटे इब्राहिम, बहुत शरारती है तुम। इब्राहिम डांस करके दिखाओ। इब्राहिम डांस कैसे करता है? ऐसे, ओए होए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इब्राहिम इधर आओ मम्मा के पास। तो मैं आई थिंक इतनी मेहनत करती हूँ, इतना अपना टाइम निकाल के व्लॉगिंग करती हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक भी बनता है, शेयरिंग भी बनती है, तो शेयर करना भी बनता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और दुआओं में याद